हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और शीला शक्कर इधर बैठे मूंगफली खा रहे हैं, बिस्तर में ही खा रहे हैं। आज तो गंदगी फैलाओगे बहुत ज्यादा। आज इन्होंने बहुत देर तक फुटबॉल खेला है। हाँ, पसीने में बाल सब उनके चिपक रहे। और 8:30 हो रहे। खाने का काम खत्म हो गया है डिनर का। आज मैं दिन में ना राजमा बनाया। राजमा इनको इतना ज्यादा पसंद है कि दिन में जब मैं राजमा बनाती हूँ ना, तो शाम को भी इनकी इच्छा बच्चों की होती है कि इनको राजमा ही खिलाऊं। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था, बच्चों ने भी खाना खाया। और आज मैंने इनको, वैसे तो हम जल्दी खा लेते हैं खाना, और मेरे को ना कई दिन से बच्चों के लिए सर्दी वाले जो लड्डू होते हैं वो बनाने रोज चल रहे हैं। पहले रामराज चली गई, कल तबीयत कुछ अच्छी सी नहीं लग रही थी, तो मैं सोची अभी रात में ही बनाती हूँ और शुरू करती हूँ। और आपके साथ में रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है और नहीं डालती बना लेती हूँ। सक्षम को भी सर्दी जुकाम खांसी का असर हो रहा है, ठंड का असर हो रहा है, तो बच्चों को रोज एक दे दो, ठंड में तो अच्छा रहता है ना। तो चलिए आज आपके साथ में शेयर करती हूँ सर्दियों के बनने वाले स्पेशल लड्डू, जो कि हर घर में बनते होंगे शायद, और मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। खसखस लिया है, गोंद लिया है, सॉल्ट का पाउडर लिया है, बेसन लिया है, दखनी मिर्च यानी सफ़ेद वाली जो मिर्ची होती है, व्हाइट पेपर भी बोलते हैं, ये लिया है। कढ़ाई में काफ़ी सारा सा देसी घी हमने गर्म कर लिया है। और ये जो गोंद है ना, इसको ना हम हल्की गैस पे ही भूनेंगे, नहीं तो ये बाहर से तो भुन जाता है, अंदर से रह जाता है कच्चा। तो घी को गर्म करने के बाद में थोड़ा सा उसको ठंडा कर लेंगे, मतलब ठंडा मतलब गैस को सिम कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। तो गर्म होना चाहिए घी, लेकिन गैस होनी चाहिए सिम। उसके बाद में इसको धीरे धीरे आराम से भून रही हूँ, बिल्कुल इत्मीनान के साथ में, जिससे अंदर तक ये पक जाए और इसके अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाए, नहीं तो ये दांतों में कच कच बोलता है और ये खा नहीं पाते, सही नहीं लगता फिर ये। तो यहाँ पे मैं इसको आराम से भून रही हूँ। देखो ये भुन गया अच्छे से, और गोंद बहुत फूल जाता है। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, सच बताऊँ तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं इस तरह के लड्डू। खाए तो मैंने बहुत है, लेकिन कभी बनाए नहीं हैं। और दिखाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हो जाता है बिल्कुल, ये अंदर तक इसमें चूरा हो जाता है ना, कोई गांठ सी नहीं बची रहती। उसके बाद मैं मखाने को फ्राई कर रही हूँ। मखाने को भी काफ़ी सारे से घी में फ्राई करूँगी। और ये क्योंकि सर्दियों के लिए बनने वाले स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है, तो ये काफ़ी सारे घी में बनते हैं और इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ होते हैं। तो आपकी इच्छा है, जो आप यूज़ करना चाहो वो ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर लो। तो मैं भी घी में कोई कंजूसी नहीं कर रही हूँ, और ड्राई फ्रूट्स में भी। और अभी मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये लड्डू नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आप बनाओ तो ना थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं कैसे बनेंगे। तो ऐसा है। यहाँ पे मैंने बादाम डाली है, लेकिन लगभग 2 से ढाई किलो मेरे ये लड्डू बनके तैयार हुए थे। लेकिन अब मेरे को यह है कि अभी मैं कभी भी बनाऊँ तो मेरे को टेंशन नहीं है, मैं बना सकती हूँ। मतलब हल्की सिम गैस पे मैंने ये बादाम भी भून लिया अच्छे से। भून के डालने का रीज़न ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत आता है, क्रंची से हो जाता है, और घी भी इनमें अंदर तक भर जाता है। तो ये कढ़ाई में घी बचा है, इसमें मैं घी को और बढ़ा लूँगी, घी की मात्रा को और बढ़ाऊँगी, है ना, क्योंकि ये घी में ही बनते हैं। घी से ही ये बंधते हैं, नहीं तो बंध नहीं पाएंगे, घी कम रहेगा। उसके बाद में मैंने इसमें आधा किलो बेसन डाला है, मोटा बेसन लिया है मैंने उसके लिए, और लगभग आधा किलो ही आटा लिया है, ठीक है, बराबर क्वांटिटी में। और इसको दोनों को एक साथ मिक्स करके भून रही हूँ मैं। और घी देखिए इस तरह से है। तो भूनने के लिए मैं इतना घी यूज़ कर रही हूँ, बाद में और घी बढ़ा लूँगी। आप चाहो तो पहले ही बढ़ा लो, है ना। तो आराम आराम से मैं भून रही हूँ। कढ़ाई भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी और बड़ी होती तो ठीक रहता, लेकिन आराम से भुन गए थे। उसके बाद में लगभग मैंने 4 चम्मच इसमें मैंने खसखस डाली है, और खसखस को भी साथ में भून लिया। और ये इधर मेरा सिम आंच पे ये भुन रहा है बेसन और आटा। दूसरी साइड में मखाने अपने क्रश कर लेती हूँ। ये मैंने मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा थोड़ा 2 से 3 बार चला दिए थे, ठीक हो गए थे, है ना। और क्योंकि इनमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे से हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो उसको सिर्फ पीसना है। और यहाँ पे मैंने ये जो दखनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर है, इसको भी पीस लिया है। और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी सुस्ती सी नज़र आ रही होगी आपको, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया था। कल शाम में बहुत देर तक बाहर बैठी रही बच्चों के साथ में, जो कि, और उससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो थोड़ा सा असर हो गया ठंड का। और यहाँ पे मैंने दखनी मिर्च डाल दी है इसमें, जो मैंने भून लिया आटा और बेसन। और उसके बाद में ये पिसे हुए बादाम और ये जो मखाने इसमें मिक्स करूँगी। और यहाँ पे जो भी मतलब घी लगा है ना बर्तनों पे, उसको उस बेसन को डाल के उससे छुटा लूँगी। तो यार देसी घी बाद में बर्तनों में चिप हो जाएगा, और ये वेस्ट ही होगा, तो वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे ना मैंने शुगर पीसा था, क्योंकि मैं वो बूरा लाना भूल गई थी। तो पहली बार कोई काम करते हैं ना, तो आप थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करते हो, जो कि मैंने भी की, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शुगर पीस लिया तो टेस्ट तो सेम वही आया। और ये आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि पिछली बार जब मेरी सासू माँ यहाँ थी ना, तो वो कुछ लड्डू वड्डू ये सब बनाती रहती थी, तो वो चीनी पीस लेती थी मिक्सी में कई बार, जब कोई लाने वाला नहीं होता था बूरा।
तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, तो वो ठीक रहा, मतलब टेस्ट सेम रहा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे सॉल्ट का पाउडर है, इसको मैं इसमें डालूंगी लगभग 1.5 से 2 चम्मच, है ना। अगर आपको थोड़ा सा और तीखापन सा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, कि 1.5 से 2 बड़े चम्मच काफ़ी हो गया था। ये सोच के भी डाला मैंने कि कभी बच्चे ना खाएं, है ना, तो थोड़ा फिर ये रहता है, बच्चों के लिए बना रही हूँ, वही ना खाएं तो मतलब क्या है फिर। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे दखनी मिर्च यानी ब्लैक पेपर जो पीसा था वो भी डाला था, तो वो लगभग 2 बड़े चम्मच डाला था। और ये बैटर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। मेरे को थोड़ा सा लग रहा था पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं, लेकिन एकदम परफेक्ट बन गए थे। और मखाने वगैरह मेरे पास और भी ज़्यादा रखे हुए थे, लेकिन मैंने इतने ही फ्राई किए क्योंकि मुझे था मैं थोड़े ही बना रही हूँ। अच्छा, मैं थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स और भी डाले थे तो सही रहता, लेकिन यहाँ भी कम नहीं थे, काफ़ी सारे मैंने डाले थे। अभी मैंने यहाँ पे डाला है घी, देसी घी को गर्म करके, तो मुझे जितना कम लगा ना कि बंधने में इजी रहेगा, तो उतना ही लगभग मैंने यहाँ पे देसी घी मिक्स कर लिया है। तो आप भी इस तरह से कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखो, सीखते सीखते इंसान सीखता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी ना कभी तो हम पहली बार करते हैं और फिर हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो मेरे लिए भी ये रेसिपी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बने, अच्छे बने, कम नहीं बने किसी से। तो मैं घर गई थी ना अभी ससुराल, तो सासू माँ ने बनाई। फ्रेंड जब उसको करते हो ना तब पता चलता है। और इनमें मैं थक गई हूँ अभी खड़े खड़े, ठीक है इसको। और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाएगा मेरा, देखने में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन काफ़ी। कितने किलो बन जाएंगे लगभग जी? तो कोई भी काम जब आप करो तो वो हो जाता है ना, थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है। इतनी कुकिंग करते रहते हैं, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे, एकदम परफेक्ट बने थे। और 10 बज गए, देखो मेरे को 10 नहीं 10:15 बज गए ये लड्डू बनाते बनाते। लेकिन फाइनली आज मेरे लड्डू बन गए हैं बच्चों के लिए। और श्रीजा मैडम तो यहाँ, श्रीजा स्वेटर चेंज कर लो, खराब हो जाएगा ये। बैठो सचिन, तुम भी, तुम्हारी स्वेटर खराब हो जाएगी। चलो उठो। तो आप लोग भी इस रेसिपी को इसी तरह बनाते हो तो कमेंट करके बताना। कुछ और एक्स्ट्रा आप ऐड करते हो तो वो भी बता देना फ्रेंड्स, मेरे को हेल्प मिलेगी। बहुत स्वाद बने थे। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया और बच्चों को एक एक मैंने लड्डू खाने के लिए दिया गर्म दूध के साथ में। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं क्योंकि इनमें घी और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी होते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपनी वेशभूषा कुछ ऐसी बना रखी है। और पता है मेरी तबीयत हो रही है 2 दिन से खराब। कल मेरे बच्चों की पीटीएम थी, स्कूल जाना था तो वहाँ पे मैं गई थी। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा मार्केट का छोटा मोटा काम था, तो बच्चों के साथ में ना, क्योंकि 2 दिन से बच्चों की लगातार छुट्टियाँ हो गई। छुट्टियाँ कैसे, एक तो सैटरडे पीटीएम हो गया, तो पीटीएम में थोड़ी देर के लिए स्कूल जाके पेरेंट्स मीटिंग होती है, फिर आ जाते हैं, वो छुट्टी हो जाती है बच्चों की। और आज संडे है, बच्चे घर पे होते हैं, तो वीडियो एडिटिंग का काम तो मतलब हो ही नहीं पाता। मैं हमेशा इनकी स्कूल जाने की बात नहीं करती हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड वगैरह हो गया था, तो उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और कल मुझे बच्चों की पीटीएम जाना था, मार्केट जाना था, 2-3 काम करने थे, ज़रूरी थे, जो स्कूल से रिलेटेड काम थे, तो वो नहीं, वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी मैं। तो मेरा कल कोई ब्लॉग नहीं गया। कुछ फ्रेंड्स का कमेंट भी आ रहा था कि शिप्रा आज ब्लॉग नहीं डाला। और आज मैंने सुबह से कैप पहनी है, मेरे घर की हालत बड़ी ख़राब हो रही है। घर की क्लीनिंग हो गई है, लेकिन पता है क्या है, बच्चे नहा रहे थे अभी। ये फुटबॉल जब चाहिए ना, तो बस ये फुटबॉल खेलने में लगे हुए। और यहाँ पे सक्षम की ये क्या है, सक्षम क्या है ये? कौन देगी आपको ये? तो ये ब्लॉग मेरा 3 दिन से चल रहा है। तो 2 दिन पहले एक बच्चे का गली में बर्थडे था और उसमें बच्चे रिटर्न गिफ्ट देते ना एक दूसरे फ्रेंड्स को, तो ये लोग भाग आए थे। गली में एक साथ 2 बच्चों के बर्थडे थे, तो पहले ये एक के बर्थडे में गए, और बल्कि बताओ दूसरे बच्चे के जिसके बर्थडे में गए उसके लिए तो गिफ्ट भी नहीं ले गए लोग। मैं कह रही थी ऐसे नहीं जाते बेटा, तो वो कह रहे मम्मी सब लोग जा रहे थे, हम भी चले गए। तो ऐसे किया था बच्चों ने। तो जिस बच्चे के बर्थडे में स्पेशली गए थे गिफ्ट विफ्ट लेके, तो फिर वहां से भाग आए थे। तो वो फिर वो भी रिटर्न गिफ्ट इनको देके गया, क्योंकि कोई बच्चा वहां रुका नहीं, तो वो भी रिटर्न गिफ्ट इनको देके गया कि श्रीजा सक्षम लो अपना रिटर्न गिफ्ट। और श्रीजा नहा रही है, तो मैं इसलिए छत पे अपना वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि मैं बेडरूम में बैठ के अपना वीडियो एडिट करती हूँ, वहाँ शोर कम आता है गेट बंद करके। और क्योंकि बेडरूम और बाथरूम एक दूसरे से मिला हुआ है, तो जब कोई बाथरूम में नहाता है तो पानी की आवाज़ आती है, तो फिर ना एडिटिंग में होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फिर आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर नहीं आएगी। तो मेरा चेहरा भी काफ़ी डाउन लग रहा है और मेरे को फीवर सा है मतलब। तो मैं आज उठने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। आज मेरा दूध भी बॉयल नहीं हुआ अब तक,
वो मैंने अभी गैस पे रखा था। 11:15 बज रहे हैं इधर घड़ी में, तो उसको चेक कर लेती हूँ। और सक्षम अभी तुम्हारी थोड़ी देर पहले बहुत डांट पड़ी है। क्यों? क्योंकि घर के बाहर जब सक्षम खेलता है तो नाली वाली में चली जाती है बॉल। फिर पापा ने इसको बहुत डांटा, इससे उठाई होगी वहां से। फिर सबसे पहले इसको नहलाया, शूज सब गंदे हो गए बच्चे के। हाँ हाँ, छोटे बच्चों से उठवा लेते हैं सब। और इससे उठा ली होगी, इसके हाथ वगैरह सब गंदे हो गए। और यहाँ दूध बॉईल होने रखा है मेरा। और वो लड्डू जो मैंने बनाए थे काफी टेस्टी बने थे। देखो जब मैंने उसको शूट किया था तब मैं आपको बता नहीं सकती थी कि उनका क्या वो है, मतलब क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने बना ली तो अभी मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैंने किस क्वांटिटी से, किस अनुपात से सामान लिया था। तो मैंने 1/2 kg बेसन लिया था, 1/2 kg आटा लिया था इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। उसके बाद लगभग 1.5 किलो मेरा उसमें घी लगा है। 1 से 1.5 किलो घी बड़े आराम से लग गया, क्योंकि 2 किलो घी था, उसमें बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है डब्बे में, तो 1.5 किलो घी लग गया। और उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स की बात बताऊं मैं आपको, मतलब सारे मिला के ये 2.5 से 3 किलो का वेट इसका बैठा होगा। तो मतलब जितनी क्वांटिटी आप हर चीज की रख रहे हो घी उतना ही लगता है। जैसे आप हलवे में डालते हो ना सेम क्वांटिटी में घी, तो आप इसी क्वांटिटी से डालोगे तो लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो 1.5 किलो से थोड़ा ऊपर ही लग गया होगा, कम तो नहीं लगा है। और मैंने आपको बता दिया क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद वगैरह सबका मिला के वेट लगभग 1/2 kg बड़े आराम से हो गया होगा, बल्कि ज्यादा ही हो गया होगा, है ना। तो 2.5-3 किलो ये लड्डू बैठे हैं मेरे, और काफी टेस्टी बने, यम्मी बने, सक्षम चीजा को पसंद आए और बच्चों ने खाए भी। और हस्बैंड के लिए थोड़े से ये ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें ऑयल मतलब घी ज्यादा है, देसी घी, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है ना, तो इनको कम देंगे, बच्चों को देंगे। हाँ बोलो। जो पैक है, हाँ उसे पैक कर दो। पैक नहीं, अब तो आ गया, उससे खेलो अब। मतलब वो ड्राइंग की किट है ना, उसको रख दो, थोड़ा मैं दीदी के साथ ड्राइंग करना। तो बस यही है फ्रेंड्स। और अभी मैं थोड़ा सा देखूंगी, लंच की तैयारी करूंगी। और आज बार बार लाइट आ रही है जा रही है, मेरी मशीन लगी हुई है, तो वो थोड़ा सा फिर बैक हो जाती है ना, 5-7 मिनट फिर पीछे हो जाती है, तो ऐसा है। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो नहाने धोने का काम बहुत लंबा चौड़ा होता है। मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहा के स्कूल चले जाते हैं, या फिर मैं इनको जिस दिन सुबह नहीं नहा पाते तो इवनिंग में नहलाती हूँ। मैंने आपसे कई बार शेयर किया है, लेकिन बिना नहाए बच्चे ठीक नहीं रहते, तो नहलाना तो इनके लिए जरूरी हो जाता है। और जब ये घर पे होते हैं छुट्टी वाले दिन, और जब कैप पहनते हैं तो बालों में थोड़ी सी इचिंग होती है। और जब ये जैसे घर पे होते हैं छुट्टी वाले दिन, तो मम्मी पापा को, हम लोगों को लगता भी है कि बालों में तेल वेल लगा दो, बच्चों के अच्छे से शैम्पू वैम्पू कर दो। तो बस वही, तो पापा ने सक्षम को नहलाया, श्रीजा नहा रही है। श्रीजा की मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी, सक्षम को पापा ने की थी, बस ऐसे रहा। और आज मैं लेट नहाने के बाद ना, पता मैंने नहाने के बाद ना, अभी मैं नहीं नहाई हूँ, उठने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट डाला हुआ था, मैं यहाँ पे लेटी हुई थी धूप में, कि मेरा सर इतना ज्यादा पेन कर रहा, आंखें इतनी ज्यादा पेन कर रही। और पता है मेरी तबीयत 2-3 दिन से खराब है, और ज्यादा आज इसलिए खराब हो गई है क्योंकि ये सक्षम मिस्टर बाहर बॉल खेल रहे थे। मैंने इसको शाम मना किया, नहीं मैं नहीं बैठ रही, मेरी तबीयत खराब है। और जब ये बाहर खेलता है तो मैं इसको अकेले नहीं छोड़ती, कोई ना कोई बड़ा बैठा होता है। तो मैं बैठ गई, और रात में मतलब 6, 6:30, 7 बजे तक तो बाहर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो उससे और भी ज्यादा मेरा गड़बड़ हो गया। तो आज मैं सब पे बहुत गुस्सा हो रही थी बच्चों पे, कि आज शाम को इतने लेट तक नहीं खेलने दूंगी, ना मैं बाहर बैठूंगी तुम लोगों के चक्कर में। किसको? उसको दिखाओ मम्मी को क्या काटना है, क्या चीज है। तो बस ऐसे है फ्रेंड्स। और अभी बच्चों की विंटर वैकेशन थोड़े दिन में पड़ जाएंगी, आई थिंक 25 दिसंबर के बाद पड़ेंगे। और मेरा बर्थडे आने वाला है 13 दिसंबर को, और आज है 11 तारीख। तो देखते हैं, मेरी तबीयत तब तक ठीक रहती है तो मैं कुछ करूँगी। बोल रहे हैं मम्मी, बोल रहे हैं अभी आज बचाए तो काट दो, तो नहीं तो फिर देखूंगी, क्योंकि फिर फालतू का हेडेक लेके अपने आप को परेशान करने से कुछ नहीं होता। और मैं अपने बर्थडे का जो ड्रेस लाई थी वो भी कुछ ऐसा था, तो मैं हस्बैंड से कही थी वो इनर के साथ तो पहन सकते हैं, जैकेट या स्वेटर के साथ नहीं पहनते। ऊपर से मेरी ठंड में तबीयत हो गई खराब, तो देखते हैं जैसे भी रहेगा आप लोगों के साथ तो शेयर करूंगी, है ना। और चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और लेती हूँ एक अच्छा सा गर्म पानी से बाथ। उसके बाद मैं मेडिसिन लेके करूंगी आज पूरे दिन रेस्ट, और कल के प्यारे से ब्लॉग में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना। कोई और टिप आप देना चाहो तो दे सकते हैं। बाय बाय।